प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट होते हैं और उसके बोनस अंक दिए जाते हैं, उसको लेकर के इस समय कुछ चर्चाएं जोर पकड़ रही है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक जी। एक चर्चा चल रही है कि बोनस अंक का क्या प्रारूप हो, उसको लेकर के छात्र कन्फ्यूजन में, कैसे दूर करोगे आप उसको? जब मैंने अपने कई दौरे किए थे अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के और आरपीएससी में विजिट किया था, तो ऐसा मुझे लगा कि हर एक पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग तरीके से डिलीटेड क्वेश्चंस के ऊपर मार्क्स देते हैं। जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब एक 100 में से मान लो एक क्वेश्चन डिलीट होता है और उस क्वेश्चन का मान लो 1 नंबर है, तो डिलीटेड क्वेश्चन के जो 1 नंबर है वो 99 क्वेश्चन में बराबर बांट देते हैं। दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वो 1 नंबर हर एक को बोनस दे देते हैं, हर एक जिसने अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो। कई जगह पर सिर्फ जिसने अटेम्प्ट किया उसको बोनस मार्क्स मिलता है। तो हर एक तरह के अलग अलग मॉडल्स के बने हुए कैलकुलेशन के, और ऐसा चलने से जब हमने इंट्रैक्शन किया तो ऐसा महसूस किया कि इसको जो मार्क्स देने की जो विधि है उसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए और देखा जाए कि क्या हमको बोनस मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि बोनस मार्क्स देने से जो कट ऑफ मार्क्स वाले केसेस होते हैं उसके अंदर कुछ बच्चों को फ़ायदा होता है और वो बच्चे मिनिमम मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो कुछ छात्र ऐसा समझते हैं कि उससे उनको नुकसान होता है। तो हर एक की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है। इसी के चलते फिर मैंने एक ओपिनियन पोल भी किया था और फिर अभी हमने एक कमेटी गठित की है। उसमें हमारे एक ऑनरेबल मेंबर इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इसके अध्यक्ष हैं, वो इसकी पूरी तह में जाकर जांच करेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद बोर्ड इसको देखेगा और फिर निर्णय लेगा। उसके बाद ही फिर ये जो एक विधि है नई वाली वो लागू की जाएगी। विधि कब से लागू की जाएगी, किस परीक्षा पर लागू की जाएगी, ये निर्णय भी नहीं हुआ है, ये बाद में होगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को अनुरोध है कि वो अपने मन से भ्रांति पैदा ना करें, हम अपने मन से विचार ना बना लें कि ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आप सब बेफिक्र रहें। हम आपके हित में, छात्रों के हित में, राज्य के हित में काम करेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सीटी एग्ज़ाम वो कब होगी और कैसे होगी इस बार, उसको लेकर के। तो सीटी एग्ज़ाम्स की डेट हमने हमारे कैलेंडर में ऑलरेडी पब्लिश कर दी हैं। जो मुझे याद है शायद सितंबर और अक्टूबर के आसपास 12th वाली सीईटी और ग्रेजुएशन वाली सीईटी होगी, और वो चूँकि काफ़ी बच्चे उसमें अपीयर होंगे तो मल्टीपल शिफ्ट में सीईटी की जाएगी। जो सीईटी का जो सिलेबस है मुझे लगता नहीं कि चेंज होगा, तो मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वो जो सीईटी का सिलेबस पिछले साल था उसी के आधार पर तैयारी करें, पढ़ाई करें। हमारी पूरी कोशिश होगी उन जिन नियत दिनों के ऊपर ही वो सीईटी कराई जाए। जैसे ही एमसीसी हटेगी, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, मुझे उम्मीद है तब तक जो सीईटी का प्रारूप है उसके ऊपर एक रिव्यू चल रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी डीओपी कर रहा है, और जैसे वो रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि हमको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। छात्र इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। कुछ परीक्षाएं हुई थी, वो कब तक होंगे? चूँकि आचार संहिता थी, लेकिन उसका हटने के बाद कब तक? तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारी कोशिश रही कि जैसे ही ये आचार संहिता लगी थी, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, हमने अपनी रिक्वेस्ट राज्य सरकार को भिजवा दी थी कि चुनाव आयोग से परमिशन ली जाए और जितना जल्दी हो सके हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करें, हमको परमिशन मिल जाए। लेकिन अभी तक इसके ऊपर हमको कोई भी फीडबैक नहीं मिला है। मेरे ख्याल से जो राज्य सरकार ने भी इसकी जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आगे भिजवा दिया था चुनाव आयोग को, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन को नहीं मिली है। अब चूंकि हम संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, जैसे कि आरपीएससी को मिला हुआ है, हमको नहीं मिला हुआ है। इसी की वजह से हम रिज़ल्ट जारी नहीं कर सकते और हमको इंतजार करना पड़ेगा या तो चुनाव आयोग की परमिशन का या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हटने का। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक करके, धीरे धीरे करके सभी परीक्षाओं के रिजल्ट एक एक करके निकाल दें। एक बड़ा मुद्दा फ़ोन को लेकर के भी चला था। आपको कुछ फ़ोन आए थे, आपके पास में आया, एक सचिव साहब के पास में आया, क्या तो वो मामला था और क्या आपने कार्रवाई की उसमें? हाँ, ये करीबन 19 और 20 अप्रैल का प्रकरण है, जब मेरे पास एक फ़ोन आया। उस आदमी ने अपना नाम बताया सुरेश राजावत, और हमारे सचिव जी के पास फ़ोन आया, उसने नाम बताया शशिकांत शर्मा। दोनों के अलग अलग फ़ोन नंबर से फ़ोन आया और दोनों ने बोला कि वो सीएम ऑफिस से बोल रहे हैं। सुरेश राजावत ने बोला कि वो भरतपुर से बोल रहा है, वो सीएम साहब का भरतपुर का ऑफिस संभालता है, और उसने बताया कि कुछ बच्चों ने
ज्ञापन दिया है सीएम साहब को कि जो MVSI भर्ती यानी कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उससे संबंधित एक एप्लीकेशन जो कि हमने लगा रखी थी कोर्ट में, हम उसको विड्रॉ ना करें। जबकि मोटर परिवहन विभाग वो चाहता था कि हम एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लें, और इस संबंध में ये सब प्रकरण चलता रहा और वो हमारे पास प्रेशर डालते रहे कि हम CM ऑफिस से करवा देंगे, हम वैसे कर देंगे। उन्होंने सचिव जी को धमकी भी दी कि आप नहीं करेंगे तो आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास हम मौखिक आदेशों से कार्रवाई नहीं करते, हमने उनको बोला था कि आप CM ऑफिस से लिखवा के भिजवाइए, उसके बाद हम इसकी जांच कर लेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे। और फिर हमने इसी बीच में ये पता भी किया कि ऐसे कोई नाम से व्यक्ति PA हैं क्या CM साहब के, तो पता लगा कि ऐसे नाम के कोई व्यक्ति PA नहीं है। तो हम समझ गए थे कि ये फर्जी लोग हैं, और फिर हमने जो कार्रवाई करनी थी अपने परिवहन विभाग के अनुसार हमने वो कार्रवाई की। और उसके बाद हमने नोट कर लिया था, हमने जांच करनी शुरू की इन दोनों व्यक्तियों के बारे में, टेलीफोन नंबर से जांच करनी शुरू की, और फिर एक निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को छोड़ा जाना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि उनमें से सुरेश राजावत ने मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगी, उसकी मम्मी ने भी फ़ोन किया मुझको, लेकिन ये बहुत ही संगीन मामला था। इस तरह से CM ऑफिस को बदनाम नहीं किया जा सकता और किसी चेयरमैन को फ़ोन नहीं कर सकते। तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने इसके खिलाफ़ FIR दर्ज की, और कल सांगनेर थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। आने वाले दिनों में परीक्षाएं होने वाली है, आपने कहा था कि हैंड राइटिंग हम लेंगे, उसकी कितनी तैयारियां हो गई और कोई नवाचार इसके अलावा? हैंड राइटिंग का जो हस्तलिपि नमूना था वो हमने काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। जो हमने एग्ज़ाम्स कराए थे जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो फरवरी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, मार्च के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें हमने ऑलरेडी जो अटेंडेंस शीट है उसके अंदर सभी अभ्यर्थियों के हस्तलिपि के नमूने लेना शुरू कर दिया था। तो वो नवाचार जारी रहेगा और ये काफ़ी मददगार साबित होगा, खास करके डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये एक पुख्ता सबूत होता है कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए।